प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। जन्म कुंडली के अष्टम भाव के अधिपति का संबंध जब कभी भी सप्तम भाव के स्वामी के साथ या जन्म कुंडली के मारक ग्रह के साथ हो जाता है तो इसका कैसा परिणाम मिलता है, आज आपको यही बताऊंगा। कल शाम के कार्यक्रम में मैंने आप लोगों से चर्चा की थी राहु और केतु का विभिन्न भावों में देखना या वो कैसा प्रभाव डालते हैं किसी भी भाव को देख करके। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। जब कभी भी अष्टम भाव के अधिपति का संबंध केंद्र से या त्रिकोण से बन जाता है या किसी भी भाव से बन जाता है, मूलतः केंद्र और त्रिकोण की ही बात करूंगा, तो वो काफी हद तक आपके पर्सनल अपीयरेंस को कमजोर करने की पूरी कोशिश करते हैं। जो आपका पर्सनल है, जैसे माता पिता, पत्नी, दाम्पत्य, बच्चे और कारोबार नहीं, कारोबार को वो दूसरे नंबर पे प्रभावित करते हैं। पर पहले पहल अष्टमेश अगर जन्म कुंडली के चतुर्थ में बैठेंगे या सप्तम में बैठेंगे या दशम में बैठेंगे या लग्न में बैठेंगे तो इनकी पूरी कोशिश होगी कि ये अपनी दशा में आपके दाम्पत्य को बिगाड़ें, आपके माता और पिता के संबंधों को विच्छेद में लेके जाएं, या फिर ये आपके भी संबंध आपको आपके ही अपने आप से दूर कर देते हैं। फिर व्यक्ति जहां अब आपको अपने आप से कैसे दूर करेंगे, तो व्यक्ति अपनी ऊर्जा को समझ नहीं पाता है, व्यक्ति अपने व्यवहार को नहीं समझ पाता है, व्यक्ति अपने स्वभाव पे चिंतन नहीं कर पाता है, वो अपनी कमजोरियों पे काम ही नहीं कर पाता है और बेवजह उसको जहां नहीं सोचना चाहिए कई बार ये अष्टमेश उसको वहां सोचवाते रहते हैं। अगर खास करके ऐसी भी स्थिति बन जाती है कि अगर किसी भी ग्रह की महादशा चल रही है और उसमें अष्टम भाव के अधिपति का अंतर आ गया हो और अगर ये दोनों ही ग्रह आपस में मित्र नहीं हैं तो ये दशा काफी कमजोर और काफी कठिनाई देने वाली हो जाती है। दूसरे नंबर पे अगर बात करेंगे तो अगर किसी भी ग्रह की महादशा चल रही है और उसमें अगर अष्टम भाव में बैठे ग्रह की दशा अगर चल रही हो अंतरदशा में, और अगर ये दोनों ग्रह परस्पर छठवें आठवें या तृतीय एकादशवें या चौथे दसवें के संबंध में हो जाते हैं तो ये कई बार आपके कारोबार को प्रभावित करते हैं। आपका जो कारोबार है, जो आपका प्रोफेशनल करियर है, उसको वो पहले लाभ देंगे, बाद में नुकसान देंगे, ऐसा होता है। दूसरा, अगर किसी भी ग्रह की महादशा चल रही हो और उसमें अष्टम भाव के अधिपति से युति बनाए ग्रह की, मतलब अष्टमेश आपकी कुंडली में जिस ग्रह के साथ बैठे हैं और अगर उसकी भी दशा चल रही होगी तो भी ये ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक और किसी भी तरीके से आपको क्षत विक्षत करना चाहते हैं। अगर जन्म कुंडली के अष्टम भाव के अधिपति का संबंध केंद्र या त्रिकोण के किसी भी भाव के अधिपति के साथ भी होता हो तो ये ग्रह आपके भाग्य को, आपकी संतति के साथ आपके संबंधों को, इतना ही नहीं आपके संबंध आपके पिता माता से, इतना ही नहीं आपके माता और पिता के बीच का जो परस्पर संबंध होता है उसको और आपके मानसिक शांति को भ्रम में लेके जाने वाले हो जाते हैं। इसमें खुश होने वाली कोई बात नहीं होती है जो ज्योतिषी अगर आपको बता दे। दूसरे नंबर पे, अगर महादशा का अधिपति और अंतरदशा का अधिपति किसी भी तरीके से आठवें या सातवें भाव से संबंधित होते हैं, ध्यान से समझिएगा, अगर किसी भी भाव के कोई भी ग्रह महादशा का अधिपति और अंतरदशा का अधिपति, अगर ये दोनों ग्रह आठवें और सातवें भाव के परस्पर अधिपति हों और दोनों ही अगर केंद्र में बैठे हों तो इससे व्यक्ति का दिमाग एक तरफा होता है। वो अपने कारोबार को सिर्फ एक तरीके से देखता है, वो ब्रॉड माइंडेड नहीं होता, या कई बार उसकी दृष्टि कई जगहों पे नहीं जाती है और वो अपनी समस्या को समझ नहीं पाता है। ये बहुत आंतरिक और गूढ़ बात है जिसको समझना सबके बस के बाहर की बात होती है। सामान्यतया हम ग्रहों को कई बार उसकी प्रकृति के आधार पर नहीं समझ पाते हैं और जब भावों के अधिपति का संबंध होता है या भाव जब एक्टिव होता है महादशा या अंतरदशा में तो वो वहां से भी फल करता है जहां का वो अधिपति है, वो वहां से भी फल करता है जहां पे वो बैठा है, वो वहां से भी फल करता है जिसके साथ वो बैठा है,
वो वहां से भी फल करता है जहां वो देख रहा होता है। और इतना ही नहीं, वो अल्टीमेटली कैसा परिणाम करेगा, इसके लिए आपको उस कुंडली के लिए उस ग्रह को लग्न में, नवांश में, दशमांशा में, होरा में और दृष्काण में, इतने सारे भावों में या इतने सारे चक्र में देख लेने के बाद आप किसी एक परिणाम पे जाएंगे। अगर सिर्फ आपने लग्न कुंडली को देख करके और नवांश, दशमांशा और बाकी के अन्य षोडश वर्गों का अध्ययन नहीं किया, कम से कम सप्तवर्ग का भी अध्ययन नहीं किया, तो आपका फलादेश अधूरा और कमजोर और नक्षत्र सूची का कहा जाएगा। इस तरीके से ये बात हमें हमेशा याद रखनी होगी कि हमारे अष्टम भाव के अधिपति का संबंध अगर जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव से, सप्तम भाव से, दशम भाव से और लग्न से होता हो, नवम भाव से और दशम भाव से होता हो, तो हमें उनकी दशा अंतरदशा में अपने मन मस्तिष्क को, अपने परिवार को, अपने माता पिता को, अपने दाम्पत्य को, अपनी संतान को, साथ ही साथ अपने चल अचल संपत्ति को भी विस्तृत तरीके से उसकी कमजोरी और उसकी मजबूती को समझने की आवश्यकता होगी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो संभवतया ही नहीं, पूर्णतया ये ग्रह आपको अपनी दशा में विभिन्न प्रकार का कष्ट देते ही रहते हैं। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।